अजीज तालिबात, आज हम दो लाइन की बयास पर मराठी स्वर और व्यंजन लिखना सीखेंगे। दो लाइन की बयास पर लिखते वक्त हमें ये दोनों लाइन को टच करके ही अल्फाज लिखना चाहिए, ना ऊपर ना लाइन को छोड़कर बीच में नीचे। स्वर जो है हम जितना उसके अंदर गोलाई लेकर लिखेंगे उतनी ही अच्छी राइटिंग आएगी, क्योंकि मराठी जबान जो है ये वड़नदार है। उसमें जितनी गोलाई आप लोग लेंगे उतनी अच्छे अक्षर सुंदर आपके आएंगे। ठीक है, पहले हम स्वर सीखते हैं। ये देखिए, ऊपर से नीचे, फिर हाथ उठाकर ये ओ, ये दोनों लाइन को टच है। उसके बाद उसी तरह से ऊपर से गोल बनाकर नीचे, फिर हाथ उठाए, दोनों लकीर को टच करें, एक मात्रा लगा दिए आ। अच्छा, शेरो रेशा जो है वो हमेशा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ खींचना। हम लोग इधर से खींचते हैं, कोई तिरछी खींचता है, तो इस तरह से ओ आ। उसके बाद ये ई, ये गोलाई लेना चाहिए, तो ये गोलाई ई ई। ऊ ऊ ए आई ओ औ आहा। अच्छा, आप लोग इसको एक लाइन में लेने का नहीं सोचना। आप जब भी लिखे ओ, तो ये अपनी उंगली का इसका फासला लेना, यहाँ पर ओ लिखने के बाद उंगली रखने का और उसके बाद आ लिखने का। तो ये फासला है तो क्या राइटिंग के अंदर बराबर आएगा। लकीर के अंदर भी नहीं, लकीर के बाहर भी नहीं, लकीर को टच करके हम लोग लिखते गलत कैसा वो भी देख लो। ये ओ जो है हम उसकी गोलाई नहीं लेंगे, ये हो गया ओ। कुछ बच्चियां ये सही बनाएंगे लेकिन दरमियानी लकीर बड़ी कर देते, ये आ। अब ये ई, इसके अगर मैंने गोलाई नहीं लिया, हम लोग ये ऐसा कर देते ई। उसके बाद दूसरा एक बच्चा कभी सही करे तो ये लकीर नीचे की बड़ी कर देंगे। तो इस तरह से ये तरीके गलत है। आप इस तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी आएगी। ठीक है।